तहरीर असदार चौधरी। हिंदुस्तान की कनाडा में दहशतगर्दी जारी, दूसरा सिख रहनुमा कत्ल करवा दिया। इसराइल और रूस की रिवायात को अपनाते हुए इंडिया की हुकूमत ने एक और सिख अलहदगी पसंद देव सिंह उर्फ सिखू धनेके को कनाडा की सरजमीन में कत्ल करवा दिया। ये वाकया निहायत परेशान कुन है, क्योंकि कनाडा कोई आम मुल्क नहीं बल्कि ताकतवर तरीन इंटरनेशनल ग्रुप्स जिनमें G20, G7 और 5 आइज शामिल हैं का हिस्सा है। इसके अलावा कनाडा मगरबी तहजीब की यकजहती और आजादी का नमूना है। हैरान कुन बात है कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर के बयान, जिसकी तायद अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों ने की। इसके 48 घंटों के अंदर अंदर इंडिया ने एक और सिख का कत्ल कनाडा में करवा दिया। जैसे ही इंडिया ने G20 समिट अभी सिर्फ ऑर्गेनाइज करवाई तो हिंदुत्व के पैरोकारों ने अपनी खबासत दिखा दी। सोचे अगर G20 या सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर बन गए तो क्या करेंगे। इस बात को समझने के लिए हमें हिंदुत्व का मुताला करना पड़ेगा। हिंदुत्व हुकूमत का ये काम जो हमें तारीख के मुतासब किरदारों चाणक्य और सरवारकर की तरफ लेकर जाती है, जो इस पेचीदगियों का शिकार कौम के मुआरिख हैं। इन्हीं के दिमाग के खनास ने हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के नारे पैदा किए। हिंदुस्तान की नफ्सियात 3 चीजों के गिर्द घूमती है। नंबर 1, बदले की चाहत और खुद तरसी। नंबर 2, तजाद वाले माहौल में रहने को तरजीह। नंबर 3, खुद साख्ता झूठी मगर बड़ा इस्तेहकाक या अना। आपने चाणक्य का वाकया तो सुना होगा कि कैसे इसने एक दरख्त की जड़ों में गर्म पानी डालकर दरख्त सुखा दिया, क्योंकि उसको दरख्त से ठोकर लगी थी, जो उसकी बचगाना और पागलपन फितरत को जाहिर करता है। ये बात काबिल गौर है कि सेंट्रल इंडिया जो हिंदुत्व का मादर भूमि है, हमेशा से गैर मुल्कियों के गजब का शिकार रहे, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, अरब, मुगल या फिर बरतानवी साम्राज्य, जिसने इस खतरनाक जहनियत को बोतल में बंद कर रखा। मगर इस सदियों की महकूमियत ने हिंदुत्व जहनों में बदले की आग को चमकाए रखा। उनकी तजादी और इंतशारी जहनियत का खासा उनके मुख्तलिफ खुदाओं और ख्याली किरदारों को पूजना है। कास्ट सिस्टम ने एक जाली इस्तेहकाक उनके जहनों में डाल दिया है कि ब्राह्मण और कश्तरिया ऊंचे और बाकी कीड़े मकोड़े हैं। अब दुनिया, खास करके हम जैसे हमसाया मुल्कों का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, खास करके उस वक्त जब ये अब पैसे और ताकत के अरूज पर हैं। आप जाबर की खुशनुदी नहीं कर सकते। खुशनुदी कभी भी पॉलिसी नहीं होती। आप जाबर के सामने खड़े होते हैं, वरना इसके जुल्म हद से बढ़ जाते हैं। गांव रक्षकों को कोड़े मारना, मणिपुर में ईसाइयों का कत्लेआम, मुस्लिम और दलित औरतों पर पेशाब करना मौलाना आजाद के पैरोकारों के लिए चंद नमूने हैं। बहरहाल तारीख बताती है कि जाबर का वक्त थोड़ा होता है। चंगेज खान हो, अमीर तैमूर, हिटलर या मेसवेलनी, सब बहुत थोड़े अरसे में फना हुए, क्योंकि उनके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, इस डर से कि उनका जुल्म उन तक ना पहुंच जाए। जाबर के सामने खड़े होने का सबसे बड़ा हथियार आपका दीन है। ये बात हमें याद दिलाती है हमारे मुल्क के बानियों की, जिन्होंने उस वक्त हिंदुत्व को भांप लिया जब तारा सिंह और अब्दुल कलाम आजाद ना भांप सके। आजाद के पैरोकार आज अपने घरों में मूर्तियां सजाकर और जय श्री राम के नारे लगाकर अपनी जान बचा रहे हैं। अगर पाकिस्तान ना होता तो दुनिया गुजरात के कसाई मोदी जैसा जालिम 1950 की दहाई में देख चुकी होती। ये हमारी आवाम का बुलंद हौसला और पाक फौज की साबित कदमी है कि हिंदुत्व का जिन बोतल में कैद है अभी तक। अब दुनिया के लिए, बिलखसूस खित्ते के लिए पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो गया है, क्योंकि ये हिंदुत्व नामी जिन अगर खुल गया तो पूरी दुनिया का खून पी जाएगा और तारीख इंसानी का सबसे बड़ा सानेहा साबित होगा, शायद चंगेज और हिटलर से भी बड़ा हो।